हेलो फिफ्थ क्लास, वेलकम टू श्री विनायक ट्यूटोरियल्स। आज हम चैप्टर 15 करेंगे आज की वीडियो में। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत ही थ्योरी बेस्ड है। थ्योरी बेस्ड मतलब इसमें सिर्फ कंसेप्ट आपको ज्योमेट्री के सीखने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज़ द राइट द नेम फॉर ईच फिगर। आपको इसमें हर फिगर का नाम बताना है। तो फर्स्ट फिगर क्या है? फर्स्ट फिगर है पॉइंट पी। तो ये पी क्या है? एक पॉइंट है। क्या है? एक पॉइंट है। सेकेंड फिगर में ये ओ ए क्या है? एक रे है, राइट। थर्ड फिगर में जो सी है लाइन एल एम है। क्या है ये? लाइन एल एम। ओके। नाउ डी में क्या है? इट्स एच एल, दिस इज लाइन सेगमेंट। क्या है ये? लाइन सेगमेंट। क्यू है पॉइंट, तो क्यू इज अ पॉइंट। और इधर आर लाइन क्यू आर। ओके। एफ क्या है? इट्स लाइन क्यू आर, राइट। पी क्यू इट्स अ रे। ये क्या है? एक रे है, एक साइड इसमें एरो है, दिस इज अ रे। एंड एम एन इज अ लाइन सेगमेंट। एम एन क्या है? लाइन सेगमेंट है। और आई जे इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट। ये भी क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। ओके। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, What type of angle is shown in figure? इस फिगर में कौन सा एंगल है? हमें पता है 90 डिग्री से कम का एंगल। ओके। एंगल जो कि लेस देन 90 डिग्री है तो वो होता है एक्यूट एंगल, राइट। क्या होता है? एक्यूट एंगल। और जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा, एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। और 90 डिग्री का जो एंगल होता है इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज़ राइट एंगल। कौन सा एंगल होता है? वो होता है राइट एंगल। इसमें हमें कैरी आउट करना है, इसमें हमको ये बताना है कि ये एंगल कौन सा है। तो फर्स्ट एंगल जो है ये 90 डिग्री से कम का है, तो ए में हम लिखेंगे एक्यूट। बी इज़ राइट एंगल। ये वाला 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। ये स्ट्रेट एंगल। ओके। और जो आपका ई वाला एंगल है वो क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल। इसको उल्टा नोटिफाई किया गया, ये रिफ्लेक्स एंगल। और ये वाला जो एंगल है ये राइट एंगल है। कौन सा एंगल है? राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मार्क्ड इन ईच डायग्राम। तो सीजर्स हैं, सीजर्स में कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। ये जो एरो है ये राइट एंगल है। ओके। एरो में क्या है? राइट एंगल है। और ये जो एरो है सी में, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। नाउ ये जो बुक खुली हुई, दिस इज एन डी वाला, ये एक एक्यूट एंगल है। क्या है? एक्यूट एंगल। और ये जो वॉच बनी हुई है ई वाला फिगर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ई फिगर है ये ऑब्ट्यूज एंगल है। कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल। और एफ वाला एंगल 360 का बनता है। इस एंगल को हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एंगल मेजर करना है तो वो आपको प्रोटेक्टर्स की हेल्प से करने होंगे। नो, इसमें आपको मेजरमेंट दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। राइट द टाइप्स ऑफ एंगल। तो 105 तो इट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री इट इज़ राइट एंगल। ओके। 50 डिग्री इट इज़ एक्यूट एंगल। ये कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट में। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ अ कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मेजर कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। स्ट्रेट एंगल का 180 डिग्री। राइट एंगल का 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। क्लासिफाई करना है। 158 ऑब्ट्यूज एंगल, 79 एक्यूट एंगल, 90 डिग्री राइट एंगल, 179 ऑब्ट्यूज एंगल, 270 ऑब्ट्यूज एंगल, 360 कंप्लीट एंगल, और 180 डिग्री इट्स स्ट्रेट एंगल। एंड 185, ये जो 185 डिग्री है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में
जो आई वाला है और जो भी 180 से ज़्यादा के हैं, 180 के से ज़्यादा के जितने भी एंगल होते हैं उनको रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं, क्योंकि उनको 360 में से माइनस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि 2 ऑब्ट्यूज एंगल, क्या एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे? सो इट इज़ अ नो, ये क्या है? नो। नाउ सेकेंड में क्या बोला गया है? 3 एक्यूट एंगल्स मेक अ स्ट्रेट एंगल, 3 एक्यूट, यस इट मे बी। 2 acute and 1 obtuse angle make a complete angle, so C क्या होगा? No होगा। D है 1 acute angle, okay, and 2 obtuse angle is a reflex angle, yes हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो ये हो चुकी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज ख़त्म। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, ओके। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.2, जिसमें फर्स्ट में बोला है व्हाट काइंड ऑफ फिगर इज शोन। इसमें कौन सी फिगर दिखा रखी है? तो फर्स्ट इज़ अ राइट एंगल, पहला जो फिगर है वो राइट एंगल है। दूसरा जो फिगर है वो लाइन सेगमेंट पी क्यू है, क्या है? लाइन सेगमेंट पी क्यू। तीसरा जो फिगर है वो रे आर एस है, क्या है? वही चीज़ें हैं सारी, रे आर एस है। और एंगल फिर उसके बाद डी वाला जो है वो एक्यूट एंगल है, क्या है? एक्यूट एंगल। और सी में है लाइन एल आई जे, इसमें लाइन आई जे है। और थर्ड फिगर में है ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल लिख लेंगे, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब जी पार्ट, इसके जी पार्ट में बोला गया है, जी है इट इज़ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। जी वाला जो पार्ट है इसका वो क्या है? इसको हम लिखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। तो जी के आगे हम लिखेंगे इट्स राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। नाउ एच इज़ अ रेक्टेंगल, एच क्या है? एच इज़ अ रेक्टेंगल, ओके। रेक्टेंगल ए बी सी डी, इट्स अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, रेक्टेंगल ए बी सी डी। फिर नेक्स्ट आई इज़ अ स्क्वायर ए बी सी डी, स्क्वायर ए बी सी डी। और जो जे है, जे इज़ अ पैरेललोग्राम, जे को हम क्या बोलेंगे? इट इज़ अ पैरेललोग्राम और रोम्बस, नो जे इज़ अ पैरेललोग्राम और रोम्बस भी बोल सकते हैं, चारों साइड इक्वल हैं, ओके। ऐसी इसकी डायगोनल्स बनती हैं। और जो इधर वाला है ये ऑक्टागन है, क्या है? ऑक्टागन, ऑक्टागन, ऑक्टागन। इट इज़ ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। नाउ थर्ड वाला जो ये लास्ट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये है पेंटागन, क्या है? पेंटागन आई जे के एल एम, पेंटागन, इट्स पेंटागन आई जे के एल एम, क्या? आई जे के एल एम। हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम द काइंड्स ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल्स। इसमें हमें ये तीनों ट्राइंगल्स के टाइप्स बताने हैं। तो ट्राइंगल्स में पहले मैं बता दूं, जो साइड की जिनकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती है उसको हम स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्केलन ट्राइंगल। जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और जिस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं, तीसरी नहीं होती है, वो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हमको क्या करना है? इस कंसेप्ट को हाँ इस क्वेश्चन में यूज़ करना है, क्या करना है? इस कंसेप्ट को इस क्वेश्चन को करने में यूज़ करना है। करते हैं। ट्राइंगल विथ साइड 7, 8, 9, तो दिस इज अ स्केलन ट्राइंगल। विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस? स्केलन ट्राइंगल, ओके। बी में 8.7, 7 एंड 6, दिस इज ऑल द सेम वन, स्केलन ट्राइंगल। पी क्यू आर में ये तीनों साइड इक्वल हैं, इसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल डी एफ में एंगल डी 90 डिग्री का है, तो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, क्या बोलेंगे डी वाले को? दिस इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्राइंगल एक्स वाई जेड विद एंगल वाई इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, दिस इज ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड ट्राइंगल। ई वाला क्या है? इट इज ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड ट्राइंगल, ओके। ये वाला भी हो गया। अब हम आ जाते हैं एफ पार्ट पे, ओके। इसके एफ पार्ट में बोला गया है
कि ट्राइंगल एलिमेंट विद एंगल L इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल M इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, angle N 80 degree. So this is acute angled triangle. Which angle triangle is this? This is acute angled triangle. Next question, match the following. अब हमको इसमें क्या करना है कि मैच करना है, किसको किससे मैच करना है ये हमको देखना पड़ेगा, राइट? कैसे मैच करना है, तो मैच करने के लिए देखो 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ होता है इक्विलेटरल, तो ये हो जाएगा 5th का ए, इसका होगा 5th के ए का, इसमें 5th पार्ट आएगा। 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ आइसोसेलेस ट्राइंगल, कौन सा होगा? आइसोसेलेस, तो इसमें 7th पार्ट आएगा, कौन सा? 7th पार्ट। ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, तो इसमें 1st पार्ट आएगा, दैट इज स्केलन। 3 एक्यूट एंगल्ड, तो इसमें आएगा 3 एक्यूट एंगल्स, तो एक्यूट एंगल्ड क्या आएगा? एक्यूट एंगल मतलब इसका डी पार्ट का ये है। 1 राइट एंगल, तो इट इज राइट एंगल्ड, 1 राइट एंगल्ड है तो इट इज राइट एंगल्ड ई का। 1 ऑब्ट्यूज्ड एंगल, तो ये इट इज ऑब्ट्यूज्ड एंगल एफ का, कौन सा पार्ट का है ये है एफ वाले का, राइट। 1 राइट एंगल विद 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, एक राइट एंगल जिसकी 2 साइड्स क्या हो? इक्वल लेंथ की हो, तो इट इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, क्या? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर क्लोज्ड एंड विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर पॉलीगन्स एंड ट्राइंगल्स, कौन से पॉलीगन्स हैं कौन से ट्राइंगल्स हैं। तो इसमें पहले बताया गया है कौन से वाले? क्लोज्ड फिगर, तो क्लोज्ड फिगर में बी है, क्लोज्ड फिगर में सी है, क्लोज्ड फिगर में ई है एंड क्लोज्ड फिगर में एफ जी आई है, क्या है? एफ है, जी है, आई है, ओके, एफ है, जी है और आई है, इसके अलावा क्लोज्ड फिगर में नहीं। अब हमको बताना है सिंपल क्लोज्ड फिगर्स, तो सिंपल क्लोज्ड फिगर्स में बी है, सॉरी सिंपल क्लोज्ड फिगर में बी है, सी है, ई है, एफ जी आई है, क्या है? ई एफ जी आई, क्या है? ई एफ जी और आई है। उसके बाद हमें पता लगाना है 4th पार्ट में बोला गया है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल है डी और एफ, डी और एफ क्या है? ट्राइंगल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी एक जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 4 पे ख़त्म हो जाती है, यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आगे आपकी क्लास से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अभी बाकी हैं, तो उनके लिए आप जाते जाते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूटे ना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।